उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव आ गए हैं और मेरठ में भी सियासी माहौल गर्म है। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं भारत समाचार का विशेष कार्यक्रम निकाय की जंग। मेरठ में अभी तक दो पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी। बाकी पार्टियों में अभी चिंतन और मंथन का दौर जारी है। बीजेपी का ये इंडिकेशन है कि 20 अप्रैल के आसपास उनका प्रत्याशी मैदान में आएगा और यहाँ पर 17 अप्रैल से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। लेकिन इस चुनाव में सियासत क्या है, समीकरण क्या है, मुद्दे क्या हैं जनता के, उन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सुशील भाई, आपसे ही पूछ रहा हूँ, ये बताइए कि ये चर्चा है बीजेपी में अंदर खाने कि बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो बसपा के कैंडिडेट के बाद आएगा। देखिए, ये चर्चाएं चलती रहती हैं, लेकिन पिछले लास्ट कई विगत चुनावों में ये देखा गया कि बीएसपी अपना कैंडिडेट लास्ट में ही लाती है, वो सारे प्रत्याशी को देख के। आज वो बीजेपी भी फॉलो कर रही है वही चीज़ें कि हम सबसे लास्ट में सारी पार्टियों के प्रत्याशी देख कर लाएंगे। तो ये पहले आए बाद में आए, लेकिन अच्छा कैंडिडेट आए और स्वाभाविक रूप से बीएसपी का कैंडिडेट अच्छा आएगा। ये भी माना जाए कि जिस तरीके से पिछला चुनाव रहा, आपने यहाँ पर मेयर दिया आपकी पार्टी ने, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं कुछ गठबंधन जैसा है। देखिए, गठबंधन, बी पार्टी, ये स्लोगन है बीजेपी के ही, और आम आदमी पार्टी को भी है ना बी पार्टी बोला जाता है। बहुत सी तमाम पार्टियों को बी पार्टी बोला जाता है, और कोई ईडी के डर से चुप है, कोई सीबीआई के डर से चुप है, लेकिन ये तमाम अटकलें लगाई जाती रही है और ये प्रेशर भी सरकार के द्वारा बनाया जाता रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। स्वतंत्र रूप से लड़ने में बीएसपी पहले भी स्वतंत्र रूप से लड़ी है, जीती है, लेकिन हाँ, ये खामियां जरूर हैं कि धरातल पर जो सड़कों पर काम उतरने का था बीएसपी पार्टी का, वो कहीं ना कहीं कुंद है और पिछले कई वर्षों से कुंद है। इसका खामियाजा बीएसपी भुगत रही है, लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि एमपी के चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के पहले, ये सक्रियता बढ़ाई जाए और फिर से जनता के बीच में एक जगह बनाई जाए। समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट दे दिया है बीती रात को, लेकिन अभी जो बीजेपी से मोर्चा है वो कितना मजबूत आप मान रहे हैं? केवल कैंडिडेट मजबूत होने से कुछ नहीं होगा। ऐसा है, कैंडिडेट होने से ही जो है बहुत कुछ चीज़ें चलती हैं, और कोई मुकाबला बीजेपी का है नहीं। जो है पिछले जो है आप 2012 की सरकार से ले लीजिए, जो है जैसी सरकार बनी थी उसके बाद में सरदना से जो है चुनाव हम जो है हारे थे। उसके बाद में क्या हुआ कि 2015 में हम जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बने, और इतना विकास हमने पूरे क्षेत्र में कराया है। जो समाजवादी पार्टी की जो जिला पंचायत अध्यक्ष थी, उसके उपरांत ऐसा मेरठ में कोई जन आंदोलन या कोई घटना ऐसी घटी हो जो जनता के विरुद्ध हो, जिसमें हम जो है सहयोगी ना हुए हों। हर आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आसपास के देहात गांवों में जो लोग यहाँ रहते हैं, चाहे उनकी समस्याएं हों, चाहे किसी के जो है पानी की समस्या हो, किसी भी रूप से कोई भी आंदोलन। 12 के बाद तो आपकी सरकार भी रही थी, तो फिर ये स्मार्ट मेरठ का जो सपना था वो तो पीछे रह गया। स्मार्ट मेरठ का जो सपना था, या जो स्मार्ट सिटी की बात तो बीजेपी भी कर रही थी भाई। चार उनके जो है यहाँ पे पहले विधायक भी थे, उसके बाद में सांसद भी रहे हैं यहाँ पे जो है, और अब भी वर्तमान में ये स्थिति है, सरकार उनकी है, तो अब भी क्या मेरठ स्मार्ट बन गया? कि अब भी जो है प्रयास जो है ऐसा है कि जैसे टिकट की घोषणा हमारी हुई है, अब जो आने वाले समय में जो हम जो प्रयास करेंगे कि मेरठ की खुशहाली के लिए, मेरठ की जो जनता है उसको किस तरह से जो है लाभ पहुंचाया जा सके। जो मेरठ के अंदर पब्लिक स्कूलों की जो फीस की मारामारी है, जो हॉस्पिटल फर्जी खुले हुए हैं, जो कसाई खाने हॉस्पिटल के रूप में खोल रखे हैं, उनका भी थोड़ा इलाज जो है करेंगे जनता को लाभ देने के लिए। ये माना जाए कि अब जो आप मजबूत कैंडिडेट लेके आए हैं सीमा प्रधान को, उसके बाद बीजेपी डरी हुई है। बिल्कुल डरी हुई है बीजेपी, और जो है बीजेपी के लोगों में सब में हताशा है, और जो है सभी पूरा मेरठ जनपद ये चाहता है, जो मेरठ नगर निगम का चुनाव है, कि वो सीमा प्रधान जीते और मजबूत कैंडिडेट के रूप में। आप एक चीज़ देख लीजिए, जब मेरठ की सड़कों का क्या हाल है, जहाँ भी मनील बस्तियाँ हैं, जहाँ लोग गरीब गुरबा लोग रहते हैं, वहाँ की जो बस्तियाँ हैं उनका क्या हाल है, क्या हाल कर रखा है। सीवर की सफाई नहीं होती है जो है, और वहाँ की सड़कों का क्या हाल है। जो है वर्तमान में यहाँ भी सरकार है टूटी हुई है, ये बात तो सही है। आप बाबूजी ये बताइए कि जैसे जिस तरीके के दावे हैं बीजेपी के, समाजवादी पार्टी के, मुख्य मुकाबला भी इनके बीच माना जा रहा है, आपको क्या लगता है कि जो ये दावे हैं ये मुगालता है या हकीकत है?
मुगालता है। कहाँ है बीजेपी? बीजेपी अभी देख लेना आप इलेक्शन में बीजेपी का क्या हाल होगा। विधानसभा चुनाव में तो बुरी गत हुई है नहीं आगे इधर वेस्टर्न यूपी। आगे भी बुरी गति होगी, कुछ कर ही नहीं रही है ना। शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, जितने भी स्टूडेंट्स घूम रहे हैं सारे, तो ये सब कौन बीजेपी को सपोर्ट करेगा? कुछ काम हमने तो देखा नहीं बीजेपी के रहते हुए। समाजवादी भी रही है तो, लेकिन समाजवादी की भी सरकार रही है, बीजेपी की सरकार अब है। हमें तो धरातल पे कोई काम दिखता नहीं है। हम कानून व्यवस्था के लिए तो बड़े काम कानून व्यवस्था तो आप यहाँ बैठे अपने को सुरक्षित समझ रहे हैं। मुझे ये गलतफहमी नहीं है, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मुझे पता है मैं सुरक्षित हूँ केवल अपनी वजह से, या मुझे कोई मार नहीं रहा। तो कानून व्यवस्था तो बहुत मतलब खराब है। तो मेरी इस चुनाव में विकल्प क्या है आपके पास? विकल्प तो देखो जी, बहुत पार्टियां, हर एक पार्टियां अपने कैंडिडेट को ला रहे हैं, और समाजवादी भी उतारेगी, बीएसपी भी उतारेगी, कांग्रेस भी उतारेगी, इधर आम आदमी पार्टी भी उतार रही है। लेकिन कैंडिडेट जो है ना, पढ़ा लिखा होना चाहिए और उसको ये समझ होनी चाहिए कि बेसिकली हमें करना क्या है अपने शहर के लिए। अगर वो शहर के लिए कुछ करने की क्षमता नहीं रखते हैं तो मैं समझता हूँ उनको सपोर्ट करना भी नहीं चाहिए। पढ़ी लिखी तो सुनीता वर्मा भी जो थी, अभी जो मेयर थी। नहीं, पढ़ी लिखी में एक समझ तो होती है, उसको काम करने की, पॉलिटिकल सेंस होना चाहिए। पॉलिटिकल सेंस होना चाहिए उसको। पढ़ा लिखा और बेपढ़े में बहुत अंतर होता है। पढ़ा लिखा समझ बहस कर सकता है लेकिन वो समझता है, अनपढ़ को समझाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम समझते हैं कि पढ़ा लिखा कैंडिडेट जिसमें पॉलिटिकल सोच हो, जिसमें पॉलिटिकल समझ हो, और जो जनता के बीच एक अच्छी छवि रखता हो, वो अगर बेहतर होगा तो ज़्यादा है। मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी भी कैंडिडेट उतार रही है, वो भी मुझे लगता है क्वालिफाइड है, MBA है, तो मुझे लगता है ये अच्छा कैंडिडेट उतारा। बाकी तो सब अभी चल रही है। आम आदमी पार्टी ने सबसे आगे बढ़ कर के कैंडिडेट अपना पहले उतार लिया, उसे ज़रूरत नहीं है किसी से कंपैरिजन करने की, क्योंकि वो धरातल पे काम करते रहे हैं, पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, अब से नहीं। मैं तो 2012-13 से देख रहा हूँ। हमारे इधर बेसिकली उन पर कुछ पावर तो है नहीं। काजला जी, ये बताइए कि ये पूरा जो परिदृश्य चल रहा है, इसमें कांग्रेस पार्टी कहाँ है? देखिए, 2022 का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा किस तरीके से ध्रुवीकरण के मुद्दे पर चुनाव होया, और उसके परिणाम सबके सामने हैं। उस चुनाव से, उस राजनीति से जनता ऊब चुकी है। जनता ने कहीं ना कहीं अपने आप को अहित देखा है, और उनके पास पूरे देश की जनता भी जान चुके हैं। नगर निकाय चुनाव में भी अगर विकल्प के तौर पर जनता को नजर आएगा, वो कांग्रेस पार्टी है। ये बताओ कि ध्रुवीकरण की बात तो सब करते हैं, समाजवादी पार्टी भी कहती है, कांग्रेस पार्टी भी कहती है, बाकी लोग भी कहते हैं, लेकिन कोई तोड़ है आपके पास? देखिए, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। आप जनता को उनके असल मुद्दों से कितने दिन भटकाओगे? बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के हालात, व्यापारियों की समस्या, कब तक उनको आप धर्म के नाम पर इंतजार कब तक करेगी कांग्रेस, ये बताओ? कांग्रेस कभी अपनी विचारधारा से पीछे नहीं हटेगी, पहली बात तो ये। और रही बात जनता की, जनता भी जल्द सब चीज़ देखती है, पीछे का भी एहसास करती है और याद करती है कि पहले समय पे सरकारें क्या काम करती थी, अब क्या कर रही हैं। वकील साहब, आप बताओ, RLD का गठबंधन समाजवादी पार्टी से, पिछली बार भी शहर में कहीं सीट तो एक सीट थी कैंट वाली, लेकिन जीत नहीं पाए थे, और इस बार भी हाथ से निकल गया मौका। कहाँ से मेयर लड़ाओगे अपना? मेयर की देखो, गठबंधन धर्म निभाना है, और मेरठ में भले ही समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया हो, लेकिन पूरी पार्टी निष्ठा से सीमा प्रधान जी को चुनाव लड़ाएगी इस बार। नहीं, असर तो था, पिछले विधानसभा चुनावों में भी था, लेकिन अभी हाल ही में जो आपका जो दर्जा छिन गया है, उसका असर कितना होने वाला है? इसने कहा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये जो दर्जा चुनाव के टाइम पे इन्होंने क्यों किया? वो वोट प्रतिशत तुम्हारा पिछले चुनाव में भी कम था, उससे पहले में भी कम था। ये जो हथकंडे अपनाए जा रहे चौधरी साहब पे, ये जो अत्याचार करते हैं, एक तरह से पिछले आप 10 साल में देखो। भाजपा पे आरोप लगा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। चले जाओ ना, चले जाओ, बीजेपी वाले बुला। वे कोई चवन्नी थोड़ी है जो पलट जाएंगे, जो ऐसे ही चले जाएंगे। किसानों के सम्मान के लिए अभी जो मैदान में डटे हुए हैं। और ये जो चुनाव में दर्जा छिना, अब चुनाव आयोग को लेटर लिखा था तो हमारा दर्जा बहाल भी हुआ, चिन्ह भी बहाल हुआ। अब जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का आया तो पूरी पार्टी समाजवादी पार्टी को, सीमा प्रधान जी को चुनाव लड़ाएगी मजबूती से। अच्छा, ये बताओ, जीत का समीकरण क्या है सीमा प्रधान का? जीत का समीकरण छात्र राजनीति
शक्ति से निकले हुए हैं अतुल प्रधान जी, और पूरे शहर के युवाओं की पसंद भी है। और आप जीत का समीकरण ये है कि बीजेपी ने जो ये अग्निवीर योजना ना, हर व्यापारी देख लो, नौजवान देख लो, सब बेहाल है। तो बाबूजी, चौधरी साहब और यादव जी वो तो अलग ही दावे कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि देखिए ये जो जीत जाना और उसके बाद में 5 साल मेयर की सीट पर ठीक से काम कर पाना बहुत अलग अलग चीज़ है। इसके लिए जो है सबसे पहले कैंडिडेट की ये देखना जरूरी होता है कि ये इसकी सामाजिक स्थिति क्या है और ये पढ़ा लिखा है और इसके विचार क्या है, ताकि ये अपने शहर के लिए क्या नई चीज़, क्या पिछली का सुधार और क्या भविष्य में करना चाहते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस बार जो है बीजेपी और सपा को तो शायद ये लोग समझेंगे, शहर के लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। आप बिल्कुल आप ये समझ लीजिए इतनी चेतना है लोगों में कि ये पार्षद बहुमत में आएंगे, विपक्ष के ही आएंगे और इसमें बीजेपी इस बार तोड़ मरोड़ करके नहीं चल सकती। जी, सरकार डबल इंजन की है बीजेपी की, फिर काहे को विपक्ष के पार्षद बहुमत में आएंगे? डबल इंजन की सरकार जब काम ना करे सिंगल इंजन का भी, तो विपक्ष वाले ही तो आएंगे और कौन आएगा। काम लगता है डबल इंजन का काम नहीं हो रहा है। कुछ भी काम नहीं हो रहा। मैं पॉलिटिकली यहाँ जनता में कुछ भी कहे, मैं जब इसमें विधानसभा के वे सुनता हूँ तो भाजपा वाले एक भी ये बात नहीं बता पाते हैं कि स्टेट हेड से हमने ये पब्लिक वर्क करा, ये हाईवे बनाया, ये स्कूल बनाया, ये अस्पताल बनाया। जो भी कुछ बन रहा है वो सब प्राइवेट से है। लेकिन सरकार तो उन्हें अपना करके गिनवाती है। किसे? क्या जनता समझती नहीं है? आप यहाँ से एक्सप्रेस वे पे जाते हैं, आप समझते नहीं है जो टोल दे रहे हैं क्या सरकार के हेड से एक्सप्रेस बनाया, पब्लिक हेड से बना, प्राइवेट पीपी मॉडल पे सब कुछ। अच्छा ये बताओ कि क्या अगले 5 साल में कोई ऐसा एक कैंडिडेट आपको, कोई ऐसी पार्टी नजर आती है जो मेरठ को स्मार्ट मेरठ बना पाए? देखो, जिनके पास कैंडिडेट नहीं होते दमदार और जो दूसरी की रणनीति को देख करके अपनी रणनीति बदलते हैं, वे कमज़ोर होते हैं, डरे हुए होते हैं। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले यहाँ आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है और वो महिला कैंडिडेट है, और मुझे नहीं लग रहा कि किसी और पार्टी से कोई महिला कैंडिडेट शायद आ पावे। तो सबसे ज़्यादा जो बेचैनी हुई है बीजेपी को वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के चुनाव से हुई है। एक तो महिला है और एक उस वर्ग से है जिससे बीजेपी अपने ये मानती है कि ये वर्ग हमें वोट करेगा। तो बीजेपी की बेचैनी इतनी स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है। मुझे ये लगता है कि इस बार चुनाव जो है आम आदमी पार्टी और सपा के बीच में होगा। अलग ही गणित बता रहे हैं। मैंने सुना नहीं। आम आदमी पार्टी और सपा के बीच में मुकाबला होगा क्या निकाय में? नहीं, ऐसा नहीं है, गठबंधन और भाजपा में होगा। अच्छा जी, सीधा मुकाबला। तो ये जो गठबंधन कह रहा है कि गठबंधन और भाजपा में मुकाबला होगा, इसकी वजह क्या है? जाट वोट बैंक, गुजर वोट बैंक और मुस्लिम। इसकी वजह है जो सांप्रदायिक ताकतों से एक वर्ग की लड़ाई। मुद्दा होगा महंगाई, मुद्दा होगा बेरोजगारी, मुद्दा होगा ये जो सांप्रदायिक ताकतों ने आज एक माहौल बना दिया पूरे देश में कि केवल हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अब जनता समझ चुकी है कि इसके ब्याह पर उन्हें वोट नहीं मिलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा आज भी अपनी उन मुद्दों को लेकर अड़िग है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए रणनीति तैयार